जय श्री हरि विष्णु। जय माता लक्ष्मी। माता लक्ष्मी की कृपा अपने समस्त भक्तों पे सदैव बनी रहे। जय सनातनी के इस अंक में आज हम जानेंगे, श्रवण करेंगे वर्ष 2025 वैशाख मास की शुक्ल पक्ष पूर्णिमा कब है, बुध पूर्णिमा कब है, जानेंगे शुभ मुहूर्त, पूजा विधियों और व्रत कथा। वर्ष 2025 वैशाख पूर्णिमा के दिन महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, इसलिए वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है, जो इस साल बुद्ध पूर्णिमा 12 मई सोमवार को है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन स्नान दान का बहुत महत्व होता है। तो आइए जानते हैं बुद्ध पूर्णिमा का महत्व। बुद्ध पूर्णिमा पर भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। बुद्ध पूर्णिमा केवल बौद्ध धर्म के लिए ही नहीं बल्कि हिंदू धर्म में भी बुद्ध पूर्णिमा बहुत ही महत्व रखता है। बुद्ध पूर्णिमा को वैशाख पूर्णिमा भी कहा जाता है। वैशाख पूर्णिमा पर भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, इसलिए वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। बुद्ध पूर्णिमा पर स्नान के साथ महात्मा बुद्ध के शिक्षाओं के प्रसार प्रचार का भी बहुत महत्व है। पंचांग के अनुसार वैशाख पूर्णिमा की शुरुआत 11 मई को शाम 8:01 पर होगी। वहीं 12 मई को रात 10:25 पर वैशाख पूर्णिमा की समाप्ति होगी। इसलिए उदया तिथि के अनुसार 12 मई को बुद्ध पूर्णिमा तथा वैशाख पूर्णिमा मनाई जाएगी। बुद्ध पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय का समय 6:57 पर होगा। बुद्ध पूर्णिमा केवल महात्मा बुद्ध के जन्म का दिन ही नहीं बल्कि बुद्ध पूर्णिमा को ज्ञान प्राप्ति का दिन भी माना जाता है। बुद्ध पूर्णिमा का दिन ज्ञान के लिए भी बहुत महत्व रखता है। अपने पाप या बुरे कर्मों को छोड़कर एक नया जीवन शुरू करने की चाह रखने वाले लोगों को इस दिन संकल्प लेना चाहिए। वैशाख पूर्णिमा के दिन ही भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान बुद्ध का नाम पहले सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ राजकुमार थे। गृहस्थ और संपूर्ण वैभव होने के बाद भी सिद्धार्थ को जीवन बहुत उद्देश्यहीन लगता था। सिद्धार्थ ने सत्य की खोज में 7 वर्ष बिताए। अंत में उन्हें वैशाख पूर्णिमा के दिन बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस दिन को राजकुमार सिद्धार्थ को बुद्ध के रूप में ज्ञान की प्राप्ति हुई, इसलिए इस वैशाख पूर्णिमा को उनके नए जन्म की तरह मनाया जाता है। तभी से यह दिन बुद्ध पूर्णिमा कहलाती है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक से और अवश्य करें। सनातन धर्म में बुद्ध पूर्णिमा को गंगा और अन्य पवित्र नदियों में स्नान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। साथ ही श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा का व्रत का संकल्प लेने से घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बुद्ध पूर्णिमा के दिन रवि योग सहित कई शुभ योग बनते हैं। इन योगों में भगवान बुद्ध की पूजा करने से भक्त को सभी प्रकार की सुखों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही भगवान बुद्ध की कृपा प्राप्त होती है। इस बार बुद्ध पूर्णिमा वैशाख पूर्णिमा पर रवि योग का निर्माण हो रहा है, भद्रवास योग का भी निर्माण हो रहा है, वरियान योग का भी निर्माण हो रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बुद्ध पूर्णिमा पर रवि योग का निर्माण हो रहा है। इस योग में भगवान बुद्ध की पूजा करने से स्वास्थ्य और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही इसके सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति मिलती है। वैशाख पूर्णिमा पर भद्रवास योग का निर्माण हो रहा है, जो सुबह 9:14 तक रहेगा। इस समय भद्रा पताल में रहेगी। इस योग में गंगा स्नान कर भगवान विष्णु तथा बुद्ध की पूजा करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पूर्णिमा के दिन वरियान योग का भी निर्माण हो रहा है। यह योग पूरी रात बना रहेगा। इसमें भक्त को भगवान विष्णु की पूजा और आराधना अवश्य करनी चाहिए। वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा, सिद्ध विनायक पूर्णिमा तथा सत्य विनायक पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। बुद्ध पूर्णिमा का महत्व केवल बुद्ध भगवान के जन्म तक सीमित नहीं है, बल्कि इस दिन की पावनता इसलिए भी विशेष है क्योंकि यही वह तिथि है जिस दिन भगवान बुद्ध को बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे गहन तपस्या के बाद सत्य और ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। भगवान विष्णु के 9वें अवतार के रूप में देखा जाता है। भगवान बुद्ध के जीवन के दुख, पाप और कर्म के फल को समझाया और इसे पवित्र उपदेशों के माध्यम से मानवता को दिखाया। इस दिन को आध्यात्मिक और उन्नति और आत्मिक शांति और पुण्य अर्जन का अवसर माना जाता है। भगवान बुद्ध को भगवान विष्णु के 9वें अवतार के रूप में देखा जाता है। अब जान लेते हैं वैशाख पूर्णिमा व्रत कथा। वैशाख पूर्णिमा का व्रत भगवान बुद्ध, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। यह व्रत पुत्र प्राप्ति, धन प्राप्ति और मोक्ष प्राप्ति के लिए फलदायी माना जाता है। इस व्रत को करने से
पापों से मुक्ति मिलती है और मन शांत रहता है। इस व्रत के दौरान व्रतधारी को मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज और अभक्ष्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रतधारी को दिन भर में कम से कम एक बार भगवान का नाम जरूर लेना चाहिए। एक बार धनेश्वर नाम का एक धनी व्यक्ति था, लेकिन उसे संतान नहीं थी। इस वजह से वह बहुत दुखी रहता था। एक दिन वह एक योगी से मिला, जिन्होंने उसे वैशाख पूर्णिमा का व्रत रखने का सुझाव दिया। धनेश्वर ने विधि विधान से वैशाख पूर्णिमा का व्रत रखा और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की। कुछ समय बाद उसकी पत्नी सुशीला गर्भवती हुई और उन्हें एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। यह व्रत पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत फलदायी माना जाता है। वहीं एक अन्य कथा के अनुसार गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी अहिल्या को श्राप दिया था, क्योंकि उन्हें इंद्र ने धोखा दिया था। अहिल्या को पत्थर में बदल दिया था। वैशाख पूर्णिमा के दिन भगवान राम वनवास के दौरान गौतम ऋषि के आश्रम में पहुंचे। गौतम ऋषि ने भगवान राम का स्वागत किया और उन्हें भोजन परोसा। भोजन के बाद भगवान राम ने अहिल्या को पत्थर से मुक्त होने का वरदान दिया। इस व्रत को करने से पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक अन्य कथा के अनुसार काशीपुर नगर में एक गरीब ब्राह्मण को भिक्षा मांगते देखकर भगवान विष्णु ने स्वयं ही एक बूढ़े ब्राह्मण के रूप में उस निर्धन ब्राह्मण के पास गए और कहने लगे कि हे विप्र, श्री सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं। तुम उनका व्रत विधि विधान से पूजन करो, जिसे करने से मनुष्य सब प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत में उपवास का भी अपना महत्व है, किंतु उपवास से मात्र भोजन न लेना ही नहीं समझना चाहिए। उपवास के समय हृदय में यह धारण होनी चाहिए कि आज श्री सत्यनारायण भगवान हमारे पास विराजमान है। अंत में अंदर व बाहर सुचित बनाए रखना चाहिए और श्रद्धा पूर्वक विश्वास पूर्वक भगवान का पूजन कर उनकी मंगलमयी कथा का स्मरण करना चाहिए। श्री सत्यनारायण की कथा बताती है कि व्रत पूजन करने में मानव मात्र का समान अधिकार है, चाहे वह निर्धन धनवान राजा हो या व्यवसायी, ब्राह्मण हो या अन्य वर्ग, स्त्री हो या पुरुष। यही स्पष्ट है कि इसी को स्पष्ट करने के लिए इस कथा में निर्धन ब्राह्मण, गरीब लकहड़ा राजा, उल्कामुख धनवान व्यवसायी, साधु वैश्य, उनकी पत्नी लीलावती, पुत्री कलावती, राजा तुंगध्वज एवं गोपगणों की कथा का समावेश किया गया है। इस कथा के अनुसार जैसे लकहड़ा गरीब ब्राह्मण, उल्कामुख गोपगणों ने सुना कि यह व्रत सुख, सौभाग्य, संपत्ति सब कुछ देने वाला है, तो सुनते ही श्रद्धा, भक्ति तथा प्रेम के साथ सत्य व्रत का आचरण करने में लग गए और फलस्वरूप सुख भोग कर परलोक में मोक्ष के अधिकारी हुए। एक साधु वैश्य ने भी यही प्रसंग राजा उल्कामुख से सुना, किंतु उसका विश्वास अधूरा था और श्रद्धा में कमी होने के कारण उसने मन में प्रण लिया कि संतान प्राप्ति पर सत्यव्रत सत्यनारायण का पूजन करूंगा। जिस समय बीतने पर उसके घर में एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। पत्नी ने व्रत की याद दिलाई तो उसने कहा कि कन्या के विवाह के समय करेंगे। समय आने पर कन्या का विवाह भी हो गया, किंतु उस वैश्य ने व्रत नहीं किया। तभी वह अपने दामाद को लेकर व्यापार के लिए चला गया। वहां उसे चोरी के आरोप में राजा चंद्रकेतु द्वारा दामाद सहित कारागार में डाल दिया गया। उसके अपने घर में भी चोरी हो गई। पत्नी लीलावती और पुत्री कलावती भिक्षावृत्ति के लिए विवश हो गई। एक दिन कलावती ने जिस घर में श्री सत्यनारायण का पूजन होते देखा और घर आकर माँ को प्रसाद दिया, तब माँ ने अगले दिन श्रद्धा से व्रत का पूजन कर भगवान से पति और दामाद के शीघ्र वापसी आने का वरदान मांगा। श्री हरि प्रसन्न हो गए और स्वप्न में राजा को कह दिया कि वह दोनों बंदियों को छोड़ दें, क्योंकि वह निर्दोष हैं। राजा ने अगली सुबह उनका धान्य तथा प्रचुर द्रव्य देकर उन्हें विदा दिया। घर आकर पूर्णिमा पर संक्रांति को सत्यव्रत सत्यनारायण का जीवन भर आयोजन करता रहा। परिणाम स्वरूप उसे सांसारिक सुख भोग कर मोक्ष प्राप्त हुआ। इसी प्रकार एक राजा तुंगध्वज ने वन में गोपगणों को श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन व्रत करते देखा, किंतु अपने अभिमान में की वजह से राजा न तो पूजा स्थल पर गया, न दूर से ही प्रणाम किया और न ही गोपगणों द्वारा दिया गया प्रसाद ग्रहण किया। परिणाम यह हुआ कि राजा के पुत्र धन्य धान, अश्व
गज आदि सब नष्ट हो गए। राजा को फिर से आभास हुआ कि विपत्ति का कारण सत्यदेव सत्यनारायण भगवान का निरादर है। तब से उसे बहुत पश्चाताप हुआ। वह परंतु वन में गया और गोपगणों को बुलाकर उसने सत्यनारायण भगवान की पूजा विधि पूछी और बाद में पूजा की। फिर उसने उनसे ही प्रसाद ग्रहण किया तथा घर आकर उसने देखा कि विपत्ति टल गई है और सारी संपत्ति सुरक्षित हो गए हैं। तब राजा प्रसन्न होकर अपना सर्वस्व भगवान को अर्पित कर दिया।